नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। कहानी का शीर्षक है दुराचारी आलसी बहू। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में मोटाराम नाम का व्यक्ति और उसकी माँ और धर्मपत्नी दाखाबाई रहते थे। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में मोटाराम नाम का व्यक्ति, उसकी माँ और उसकी धर्मपत्नी दाखाबाई रहते थे। निर्धनता के कारण वह बहुत परेशान थे। उनका जीना दुभर हो रहा था, इसलिए मोटाराम कमाने के लिए बाहर चले जाता है। घर में उसकी पत्नी दाखाबाई और उसकी माँ शांति देवी रहती थी। शांति देवी बहुत ही वृद्ध हो चुकी थी। वह चलने फिरने में भी बुढ़ापे के कारण असमर्थ हो चुकी थी। उसकी बहू दाखा देवी उसकी साल संभाल करती थी, पर दाखा देवी बहुत आलसी थी। वह सोच रही थी, सासू जी को बर्तनों में खाना खिलाऊंगी तो इन बर्तनों को कौन साफ करेगा, मैं कहाँ तक काम करूंगी, मैं आराम कैसे करूं। तो उसने क्या किया, मटकी को तोड़कर उस पत्तल जैसा हिस्सा रख लिया। उस फूटी हुई मटकी के बर्तन में उसे खाना खिलाती थी। खाना खिलाती, जो भी बचा कुचा और ठंडा खाना देती। कभी कभार शांति देवी को भूखा भी सोना पड़ जाता था, पर क्या करे, वह शक्तिहीन हो चुकी थी। बुढ़ापा के कारण बेटा उसका वार रहता है। अपनी पीड़ा किसको बताए। बेबस बूढ़ी सास बेचारी उस ठीकरी में खाना खाती। दाखा देवी के बड़े बड़े बच्चे थे, कोई 8 साल के तो कोई 10 वर्ष के। वह भी इस घटना को देखते थे, यानी कि शांति देवी के पुत्र पोती इस घटना को देखते थे। एक रोज की बात है, दाखा देवी का बच्चा कहीं से मटकी और बहुत सारे ठीकरे लेकर आया। उसे तोड़कर वह भी इकट्ठा कर रहा था। उसकी माँ दाखा देवी ने पूछा, बेटा यह क्या कर रहा है। बेटा बोला, माँ जैसे आप दादी माँ को इनमें खिलाती हैं तो मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी ना आपको खिलाने की, तो मैं भी अभी से इकट्ठा कर लेता हूँ। दाखा देवी के बात समझ में आई कि मैं कर रही हूँ बहुत गलत कर रही हूँ। जैसा मैं कर रही हूँ बच्चों में ऐसे संस्कार हो रहा है, ये बच्चे भी मेरे साथ ऐसे ही करेंगे। उसने उसी टाइम सासू माँ से माफ़ी मांगी और उसे अच्छे साफ सफाई के साथ रखना शुरू किया। अच्छे बर्तनों में खाना खिलाना शुरू किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हम जैसे दूसरों के साथ वार्ता व्यवहार करेंगे ऐसा ही हमारे साथ होगा। जैसे हम घर में माहौल रखेंगे ऐसे ही संस्कार बच्चों में होगा। हमारे साथ ऐसे ही हमारी संतान करेगी। हमें घर में एक अच्छे संस्कार के साथ व्यवहार करना चाहिए, एक अच्छे माहौल के साथ जीवन जीना चाहिए। लेखक सुरेश चंद मीणा। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेश चंद मीणा। आपको मेरी कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।